देखिए, आपसे पिछले कुछ हफ्तों से अलग अलग लेवल्स पे बात हो रही है कि ट्रैफिक डीकंजेशन इन श्रीनगर और जो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन शहर की करनी है, उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करके कंसीव करके ग्राउंड पे उतारा जा रहा है। सनत नगर का फ्लाईओवर आपके साथ लास्ट वीक गए थे, वो कंप्लीट हुआ है। सीमेंट ब्रिज जो हमारा नूरजहान ब्रिज जिसे हम कहते हैं, वो कंप्लीट हुआ है। इन्फोर्समेंट के कुछ मेजर्स लिए गए हैं एसएसपी ट्रैफिक द्वारा। आज उसमें एक चौथी कड़ी जुड़ी है, जो हमारा सुपर स्पेशलिटी डेंटल कॉलेज वाला जितना भी एरिया है, उसमें हमारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे ट्रॉमा केसेस आते हैं, हमारे एम्बुलेंसेज आते हैं। बट एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, कंजेशन होने की वजह से उनको वेट भी करना पड़ता है, और जो आपस में हमारे कम्यूटर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो पिछली बार हम यहाँ आए थे, सोनारकोल रोड जिसको हम कहते हैं, उसको हमने कंसीव किया ट्रैफिक के साथ, इरिगेशन के साथ और कमिश्नर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके। काम जो है इस पे अब शुरू हो चुका है। नवा बाजार से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सुपर स्पेशलिटी के बिल्कुल सीध में लगी हुई रोड से, और आपको डायरेक्टली ये सफा कदल के साथ जोड़ेगा। तो एक ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी जो है इस हाईली कंजेस्टेड एरिया को मिलेगी, और ट्रैफिक डीकंजेशन अराउंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट वो पूरा होगा। और आज काम शुरू हो गया है। हमारे एक्जियन साहब यहाँ पे हैं, हमारे कमिश्नर साहब से हमने कोऑर्डिनेट करके कन्वर्जेंस में इस काम को उठाया था एनकैप के द्वारा। ट्रैफिक के हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, खासकर हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब, उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने इंश्योर कराया कि इसमें जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है, इस साइड की ट्रैफिक मैनेजमेंट को कैसे लिया जाए। सर, ये क्या सिर्फ एक स्पेसिफिक ये जो इलाका है, या पूरे शहर में इस तरीके के जो एरियाज हम देख रहे हैं जहाँ पे डिकंजेशन की ज़रूरत है, या जैसे अभी हम देखिए, हमारे इस शहर को अगर डिकंजेस्ट करना है तो एक ब्रॉड स्ट्रोक में कोई मेजर नहीं लिया जा सकता। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक कदम होंगे, जो छोटे छोटे कदम होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मिड लेवल के होंगे। सारे अगर एक साथ एक्टिवेट किए जाएंगे, इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट एंड मैनेजमेंट, तब जाके हमारा शहर डिकंजेस्ट होगा। और उसकी तरफ आप देख रहे हैं, चाहे वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी टू डिकंजेस्ट श्रीनगर एंड जम्मू को हेड करते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हो जो डिविजनल लेवल पे इसको हेड करते हैं, या हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएमसी स्मार्ट सिटी है जिसमें कमिश्नर साहब हेड करते हैं, ट्रैफिक में एसएसपी साहब हेड करते हैं, हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, आरएनबी के हैं, उन सबको साथ लेकर इस डिकंजेशन को ज़रूर पूरा किया जाएगा। और साइंटिफिक तौर से साइंटिफिक प्लान को गवर्नमेंट को सबमिट करके ही हमने इन सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि एनजीटी की भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है, और मीडिया पर भी रिपोर्ट्स है कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, वेटलैंड्स है, या तो उन पे कहीं ना कहीं नाजायज़ कब्ज़ा है, इंक्रोचमेंट है, तो या तो जैसे अभी हम सोनारकोल पे है, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ हमारे पास नालाज हैं जिन पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उनकी गवर्नमेंट के पास शायद प्रोजेक्ट था अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, थोड़ा सा बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस लेवल पे क्या काम कर रही है। आपके सारे सजेशंस आर वेल टेकन, इस पे कभी और बात करेंगे। थैंक यू। अगली बार बात। देखिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं, और जहाँ भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, और उस ज़िम्मन में हमेशा हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपने सजेशंस लेके जाते हैं और इनको कन्विंस करना चाहते हैं कि ये चीज़ें अगर बदली जाएं ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने के लिए, तो ये काफ़ी फ़ायदा लॉन्ग रन में हो सकता है। तो इसी ज़िम्मन में हम यहाँ भी आए थे। आज डीसी साहब आपने देखा, इन्होंने यहाँ पर सोनारकोल का जो है 500 मीटर स्ट्रेच जो है इसको डेवलप करने की, और ताकि ये आमदरफ्त बढ़ जाए यहाँ से सफ़ा कदल से लेकर नवा बाज़ार तक, तो इसको एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा। उसी ज़िम्मन में ये हमारी सजेशंस पे हो रहा है सारा कुछ। हम जो हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं पड़ती हो, ट्रैफिक जहाँ फ्लो में कोई खलल आ जाता है, वहाँ पर क्या चेंजेस आ सकती हैं जिसमें कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, वो हम हाईलाइट करते हैं। उसी ज़मीन में ये आज भी जो यहाँ पर एक प्रोग्राम था वो था। सर, जैसे कि आपने कहा कि वायलेटर्स के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, ये सवाल शायद हमने लास्ट टाइम ड्यूकॉम साहब से भी उठाया था, क्योंकि ये आपका डोमेन है। जितने भी हमारे मेजर हॉस्पिटल से हम देख रहे हैं कि फुटपाथ्स को ऑक्यूपाई किया गया है, चाहे वेंडर्स हो, चाहे दुकानदार है, अपना सामान बाहर निकाला है, और इवन के अभी हमने देखा कि तकरीबन 20 मिनट तक एम्बुलेंस फंसी थी। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए या एक्शन क्या है इस पे? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, कोई चीज़ें जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है, जहाँ पर हमें
इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। देखिए ट्रैफिक को चलने के लिए आपको रोड्स चाहिए। वो रोड्स जब ऑक्यूपाई हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं SMHS में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है या सुपर स्पेशलिटी जो है, इस पे जब पेशेंट्स आते हैं, इसमें पेशेंट्स ही नहीं जबकि वो बाकी लोग भी जिनको नवा कदल क्या नवा बाज़ार की तरफ जाना पड़ता है, वो ट्रैफिक भी इस रोड पे चलता है। तो इसलिए हमें जहाँ जहाँ लगता है कि एक एक्सक्लूसिव जोन मिलना चाहिए जहाँ हॉस्पिटल्स हो या फिर कोई गवर्नमेंट इदारा हो, वहाँ पर जो उनको कंसर्न हो वो लोग आ जाएं, उसके लिए एक अल्टरनेट रूट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है ऐसे इकदाम से वो काम इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। ट्रैफिक जैम्स बहुत देखने को मिलते हैं लाल चौक में या दूसरी अतराफ में, इवन शाम के वक्त भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। इसको कम करने के लिए क्या कुछ ट्रैफिक जैम जो मैं बार बार कहता रहता हूँ आप लोगों से, जैम तो इसे नहीं कहा जा सकता है। वी कैन सिंपली से ट्रैफिक स्लो मोबिलिटी हो जाती है। उसकी स्लो मोबिलिटी की वजह यही है, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। सर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू शेयर, खासकर जो हमारे ट्रैफिक वायलेटर्स है, जो हमारे जो बाइक स्टैंड करने वाले लोग हैं? देखें पिछले कई दिनों से हमें ITMS पे हम काम कर रहे हैं, उसमें जो है कॉन्टैक्टलेस हमारा चालानी सिस्टम बन जाएगा। तो उसमें लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूं कि अब जो अभी तक जो कर रहे थे ट्रैफिक कॉप को सामने देखकर भागना, वो हरकतें करना जिस वजह से उनको लगता था कि हम जो है हमारी एनफोर्समेंट हमारे खिलाफ नहीं हो सकती है, अब तो उनको कॉन्टैक्टलेस हो जाएगा, उनके मैसेजेस आ जाएंगी, चालान रेट बढ़ता जाएगा। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक वो अपने बिहेवियर को चेंज न करें तो इस तरह से उनको प्यूनिटिव मेजर्स फेस करने पड़ेंगे। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।